हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सो डूइंग वेल। मैं हूं गौरव, आपका साइंस एजुकेटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक, जो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है, सो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, हम डिटेल पढ़ेंगे और आपको और कहीं वीडियो नहीं मिलेगी इसके अलावा। ठीक है, अच्छे से हम एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे बेटा। और ये हमारा टॉपिक क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस का एक अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक है, तो करते हैं इस चीज को शुरू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट से इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको आज की स्लाइड में दिख ही रहा है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे बनाए हुए डायग्राम हमने पूरी ड्रॉ करी है। तो इसको आप सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले इस पे आते हैं की पॉइंट्स क्या आते हैं बेसिकली। पहले ह्यूमन बींग्स आर हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हमने बात करी न्यूट्रिशन टॉपिक हम पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। ह्यूमन बींग कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्यों हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा? हिट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब है कि जो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बेसिकली हमने पढ़ी थी, जिसमें कि क्या करता है ऑर्गेनिज्म, क्या करता है किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फॉर फूड। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए बेसिकली। ठीक है, तो हमारा ह्यूमन बीइंग जो होते हैं हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन बीइंग है, थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और उनके पास डाइजेशन मतलब उनका खाने पचाने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, उनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। होप से तुम्हें यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। फिर से रिपीट करते हैं आपके लिए बेटा। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि वो किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है बेटा? डिपेंड करते हैं। क्लियर हुए यहाँ तक? और दूसरा पॉइंट क्या है? ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। और खाना पचाने के लिए अब उन्होंने न्यूट्रिशन तो अदर ऑर्गेनिज्म से ले लिया, बट आगे का प्रोसेस कहाँ चलता है? न्यूट्रिशन के आगे का डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है ह्यूमन की केसेस में बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। क्लियर हुआ? आई होप सो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे केस में, ह्यूमन के केस में दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, एक है हमारा डाइजेस्टिव कैनाल। ठीक है, तो पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, डाइजेस्टिव कैनाल क्या होता है। फटाफट से शुरू करते हैं। आज का लेक्चर इतना बड़ा नहीं रहने वाला, छोटा ही रहेगा। ठीक है, करीबन 10 मिनट करते हैं इसको शुरू। एलिमेंट्री कैनाल कौन सी? देखो, एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। याद रखना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख ही रहा है, जैसे कि यहाँ से आपको इसोफेगस दिखाई दे रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं रफली आपको अच्छे क्लियर करने के लिए बना के दिखा रहा हूँ। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो किससे स्टार्टिंग हो रही है? माउथ से। कहाँ से शुरू हो रहा है बेटा? माउथ से शुरू हो रहा है। और एंड कहाँ हो रहा है बेटा? एनस में। माउथ से शुरू हुआ, एनस में कहाँ हो गया? खत्म। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या है? स्टार्ट किससे हो रहा है बेटा? माउथ से शुरू हो रहा है और एंड किससे हो रहा है? एनस से खत्म हो रहा है। ठीक है, होप से तुम्हें क्लियर होगा। अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? इस वाले सिस्टम में बेटा हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखो, याद रखो यार, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और वो कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है। एंड कहाँ होती है? एनस होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके पार्ट्स की बेसिकली कर लेते हैं, ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में बेसिकली कौन कौन सा ऑर्गन पाया जाता है। सबसे पहले माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये क्या है? ऑर्गन्स है किसके? एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स। होप सो तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है बेसिकली? देखो ध्यान से, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स। क्या है बेसिकली बेटा? ये ऑर्गन्स हैं दैट प्रोड्यूस जूस। क्या क्या सिक्रेट करते? लिक्विड सिक्रेशन करते हैं, जिसको हम जूस बोलते हैं, बाइल जूस वगैरह, मतलब कि लिक्विड सिक्रेशन करते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम को भी सिक्रेट करते हैं। ठीक है,
टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इसके लिए हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट फूड को पचाने में हेल्प करते हैं बेटा। ये ऐसे वाले ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर दोज ऑर्गन्स, याद रखना ऐसे वाले ऑर्गन्स होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, बाइल सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीशन शो करते हैं, मतलब लिक्विड सब्सटेंस रिलीज करते हैं। किसके लिए बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, खाने को पचाने के लिए। होप सो तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके पार्ट्स की अगर बात करते हैं, कौन कौन सा मतलब ऑर्गन जो है ये लिक्विड सिक्रीट करता है। सबसे पहला है लीवर, पैनक्रियास, सैलिवरी ग्लैंड्स। होप सो तुम्हें यहाँ तक का टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पे। जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बेसिकली है, होप सो तुम्हें डायग्राम पे दिख ही रहा है, ये वाला पार्ट जो है हमारा नोस्टल पैसेज है, ये वाला हमारा नोस्टल पैसेज है, और ये वाला पार्ट हमारा है माउथ, ठीक है। अब हमारा फूड जो होगा एंटर करेगा माउथ से, शुरुआत से हमारी फर्स्ट ओपनिंग है फूड की, वो हमारी क्या है बेटा, माउथ है। फूड कहां से एंटर करेगा, माउथ से एंटर करेगा। माउथ से हमने दिया फूड एंटर करेगा, और एक फूड पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस, और हम उसको फूड पाइप भी बोलते हैं। अगर आपको पेपर में डिफाइन आ जाए, डिफाइन इसोफेगस या डिफाइन फूड पाइप, तो दोनों सेम है बेटा, फूड पाइप भी सेम ही होती है, ठीक है। फूड पाइप एंड इसोफेगस सेम है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है फूड पाइप, ठीक है। अब हमारा जो फूड होगा ट्रैवल होता है, माउथ से जाता है फूड पाइप में, फूड पाइप से वो जाता है बैग लाइक स्ट्रक्चर में। जो बैग लाइक स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है बेटा, हमारा है स्टमक, जिसके अंदर क्या है, हमारा लिक्विड प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें HCl। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो हमारे खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करता है बेटा, ब्रेक कर। होप सो तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगा कि हमारा खाना जाता है सीधा पहले इसोफेगस में, माउथ से एंटर करके इसोफेगस में आता है, इसोफेगस से वो स्टमक में जाता है। स्टमक में हमारा HCl प्रेजेंट होता है जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्या करता है, खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर देता है बेटा, ब्रेक कर देता है। होप सो तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगा। फिर हमारा आगे का प्रोसेस जो होता है, जो हमें पता है कि जो छोटी क्लासेस में हम पढ़े, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार सुन लो, फिर से रिपीट कर लो, ठीक है। हमारा जो लीवर होता है वो स्टोर हाउस ऑफ फूड होता है, मतलब वो स्टोर, मतलब कुछ कुछ अब्जॉर्ब कर लेता है फूड को, कुछ कुछ स्टोर कर लेता है कि हमारा कुछ, अगर हम फास्ट वगैरह फ्यूचर में अगर हम फास्ट वगैरह रखते हैं तो वो हमारा फूड मटेरियल कुछ बचा रहे, ठीक है। अब ये हमारा गाल ब्लैडर होता है। गाल ब्लैडर बेसिकली हमने बात करी होगी कि जो किसी के गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पीता जिसको बोलते हैं, तो ये पूरा गाल ब्लैडर रिमूव हो जाता है। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है बेटा, बच्चों का बेसिकली क्वेश्चन आता है कि सर गाल ब्लैडर अगर निकाल दिया जाए तो ह्यूमन सरवाइव कर सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि फिर मतलब यही है कि न्यूट्रिशन जो है बेसिकली कुछ कुछ हमारे अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाई अमाउंट ऑफ, वो हमारे डाइजेस्ट इतने अच्छे से नहीं हो पाते, उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, P/Q सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। करते हैं आगे शुरू। फिर आगे हमारा फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे ये वाला पार्ट आता है, इसके अंदर हमारा होता है विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं विलाई। क्या होता है बेटा? विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये हमारे होता है लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छे से आपको दिख ही रहा है। और ये हमारा एंड में जो हमारा वेस्ट जो होता है इकट्ठा जहाँ पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। और एनस एक हमारी कॉमन ओपनिंग है जहाँ से हमारा वेस्ट क्या होता है? निकल जाता है बाहर। होप तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। तो यही वाला सिक्रेशन जो फूड जो हुआ, अच्छा फूड जो हमारा मतलब हमारी बॉडी में स्टोर करा वो हमारा ब्लड में जाएगा, ब्लड से हमारी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा कुछ कुछ अमाउंट ऑफ। जैसे कि हमने एक चीज मैंने और कॉन्सेप्ट देना था तुम्हें, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे सेल्स होते हैं। सेल्स बेसिकली हमारे दो टाइप, बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, बट हम कंसीडर दो टाइप के सेल्स करते हैं। एक होते हैं हमारे सेक्स सेल्स, एक होते हैं सोमेटिक सेल। सेक्स सेल्स एंड सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स को क्या, कौन से सेल्स होते हैं? बेसिकली जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। सेक्स सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं बेटा जो हमारी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बेसिकली, जैसे स्पर्म, ओवम वगैरह, ये वाले हमारे सेक्स सेल्स, गैमेट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और हमारे सोमेटिक सेल्स,
यहाँ पे भी न्यूट्रिशन जो हमने खाया है वो भी हमारा उसमें जाता है, बाय 10% जाएगा और 20% जाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है कितना जाता है, ठीक है। बट उसकी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। होप्स तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अगली स्लाइड, अभी जाना नहीं, अगली स्लाइड है, अगली स्लाइड पे हम बेसिकली ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा ऑर्गन है, क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो वैसे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पेपर में आने के चांसेस कम रहते हैं। बेसिकली हम कर सकते हैं, सिलेबस में है तो करना तो है ही बेटा, कम होते हैं चांसेस पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आने के। बट ऐसा हो सकता है कि इसके आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, डाइजेस्टिव कैनाल क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। और इसमें एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट आगे हम पढ़ेंगे, आगे के जैसे जैसे वीडियोस हम पार्ट्स में बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, उसमें हमें एंजाइम्स का कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। टेक्सचुअल क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से इनमें से पूछे जा सकते हैं, बट चांसेस कम है इसके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पेपर में आने के, ठीक है। फिर भी हम अच्छे से करेंगे, आपको बोझ नहीं लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से करते हैं। अब आप वेट करो नेक्स्ट स्लाइड का, ठीक है बेटा, वेट करो। Now coming to the theoretical portion of digestive system in humans, so करते हैं इसको शुरू। सो आपको पेपर में कैसे लिखना है, अगर आपको पेपर में आता है क्वेश्चन तो इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है, 2 नंबर में है, 3 नंबर में है, 5 नंबर में है, आपने डायग्राम बनानी ही बनानी है, ठीक है। डायग्राम बनानी है और उसका जो मैंने लिखा था ना, ह्यूमन बीइंग्स आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, वो वाला पॉइंट लिखना है। फिर आपने यहीं से शुरू कर देना है, ठीक है। सो पहले माउथ पे आते हैं। माउथ इज ओपनिंग ऑफ फूड, मैंने बताया माउथ क्या है, एक ओपनिंग ऑफ फूड मटेरियल है, एंड फूड इज एंटर्ड थ्रू द माउथ एंड ओपनिंग, दिस ओपनिंग, ठीक है। फूड किससे एंटर करता है, माउथ से एंटर करता है, ये कॉमन ओपनिंग है फूड के लिए, ठीक है। होप सो क्लियर होगा। आगे फूड पाइप, फूड पाइप क्या है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो एंड किससे हो रहा है बेटा, स्टमक से, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसोफेगस फूड पाइप आई यहाँ से और कहाँ से मिल रही है, स्टमक, ठीक है। अब आते हैं स्टमक पे, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, बेसिकली क्या है बेटा, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इनसाइड द स्टमक क्या प्रेजेंट होता है बेटा, HCl प्रेजेंट होता है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है, जो करता है क्या, विच हेल्प इट हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर देता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। होप सो क्लियर होगा आपको अच्छे से। आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि आपको ट्यूब्यूल्स दिख रही है ऐसे ऐसे वाली, ये वाली अंदर वाली, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो करते हैं इसको शुरू। इट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर बोल लो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल लो, सेम बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्यूब दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, किसका पार्ट लॉन्गेस्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का। जैसे मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल किससे शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है, एंड होती है एनस से, वही चीज है, ठीक है। एंड फिंगर, इसमें क्या होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विलाई बोलते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो किसके लिए हेल्प करती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल में हेल्प करती है, ठीक है। अब आते हैं हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, इट इज ऑल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्या है बेटे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमने पढ़ रहा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन फूड इज रिमूव्ड, मतलब कि फूड जो होता है रिमूव हो जाता है, किससे, आउटसाइड थ्रू ओपनिंग, कौन सी ओपनिंग से बेटा, एनस, ठीक है। मतलब इसमें बताया गया कि ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें एक मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मतलब फूड जिसमें रिमूव होता है बेसिकली, वो एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा रेक्टम मैंने बताया क्या होता है, जो टेम्पररी स्टोर करता है हमारा वेस्ट को, क्या करता है बेटा, टेम्पररी स्टोर करता है वेस्ट को। होप सो क्लियर होगा बेटा। अब आता है हमारा एनस क्या है, फूड इज रिमूव आउटसाइड थ्रू ओपनिंग, फूड जो होगा रिमूव होगा, मतलब बाहर निकलेगा किसी ओपनिंग से, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। होप सो तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस अच्छे से समझ आया होगा। अब बेटा बोलेंगे पी बाई क्यू, हाँ बेटा पी बाई क्यू तो है ही है, इसके रिलेटेड पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आने की चांसेस बेटा कम होते हैं, बट इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पी बाई क्यू है बेटा ये 19 का, 18 का, 2020 का, ये डाइजेस्टिव सिस्टम आया है पेपर में। अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें तो हर बार आता है, कई बार उसकी फंक्शन ऑफ सलाइवा पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ HCl इन डाइजेशन प्रोसेस, मतलब पूछे जाते हैं। इसके हम इंडेक्स क्वेश्चन जब करेंगे अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। होप से तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया, जो काफी ज्यादा मेरे को लगता है
15 मिनट में क्लियर हो गया अच्छे से। और जो आपको आज मैंने चैप्टर टॉपिक पढ़ाया अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा, हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। अगला टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन, तो अच्छे से करना, थोड़ा सा टफ टॉपिक है पर हम अच्छे से करेंगे, आपको ईजी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। देख लो एक बार आप।